हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, इस साल चुनावी वर्ष में कई सारी नई नई भर्तियों का भी सृजन किया गया है और कई सारी नई भर्तियाँ देखने को मिल रही है, जिसमें आपका एडीओ का वैकेंसी है जो सिंपल ग्रेजुएट के लिए अलाउ किया गया है। जबकि पहले इसमें बीएड लगता था और तब आप बीईओ बनते थे, लेकिन उसको बीईओ को समाप्त करके एईडीओ का पद सृजन किया गया और इसमें आपका सिंपल ग्रेजुएट को रख दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक तक आपका संभावित है, तो आप सभी सिंपल ग्रेजुएट वाले एलिजिबल होंगे, प्लस एमसीक्यू एग्जाम होगा उसका। यहाँ एक और नई भर्ती देखिएगा तो ईख विकास पदाधिकारी असिस्टेंट डायरेक्टर, ये मूल कोटि की भर्ती होगी और इस पे आपका वैकेंसी न्यू, चूँकि ये पद सृजन हुआ है और नई नियमावली भी इसके रिगार्डिंग बन चुकी है। ऑब्जेक्टिव इसमें एक परीक्षा होगी, तो टोटल कितने पेपर होंगे सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और एक ये चीज़ अच्छी है कि इसमें कि आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। तो इसका सिलेबस क्या है, प्लस कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, सिलेबस डिटेल्स में, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा कब से ली जाएगी, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पे 19 तारीख को जो कैबिनेट का बैठक हुआ था, तो उसमें ये फैसला लिया गया कि एक नए पद का सृजन किया जाए और इसकी भर्ती भी कंप्लीट की जाए। जैसे गन्ना उद्योग विभाग का देखिएगा, बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग के बिहार ईख विकास सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा सत्मावली 2025 की स्वीकृति दी गई है। इसके फलस्वरूप गन्ना उद्योग विभाग अधीन बिहार ईख विकास सेवा के सहायक निदेशक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति ससमय प्रदान की जा सकेगी। तो नई भर्ती होगी इसमें। और डॉक्टर बी कार्तिकेय धनजी, सचिव गन्ना उद्योग विभाग बिहार पटना। तो चलिए नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम लोग समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और योग्यता क्या है, सारी चीज़ों को देखते हैं। देखिएगा तो इसका गैजेट में भी प्रकाशन किया जा चुका है और यहाँ पे देखिएगा यह नियमावली बिहार ईख सेवा भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 कही जा सकती है। ये फ्रेश नियमावली है, इसमें पहले से कोई नियमावली नहीं थी और ये नए पद भी है। तो ये नया पद पे भर्ती होने जा रही है इस बार। राज्य से अभिप्रेत है बिहार राज्य राज्यपाल, यहाँ देखिएगा सरकार अभिप्रेत है बिहार सरकार गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईख विकास सेवा। तो ये नियमावली क्या है, देखिए एक होता है आपका बिहार ईख सेवा, दोनों में डिफरेंस देखिए, दोनों अलग अलग पद है। एक होता है आपका बिहार ईख सेवा जो कि बीपीएससी से 71वीं के साथ आपको देखने को मिल जाएगा जो आया है पद। तो 71वीं में आप सबने फॉर्म भरा होगा तो उसमें शामिल था, हालांकि उसकी क्वालिफिकेशन अब चेंज कर दी गई है, जो कि मैंने कल ही अपडेट किया था आपको। और देखिएगा तो ये आपका डिफरेंस है, ये है बिहार ईख विकास सेवा। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, बिहार ईख सेवा अलग हो गया और बिहार ईख विकास सेवा अलग हो गया। और यहाँ पर आयोग से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग। तो देखिए अच्छी बात यह है कि बीपीएससी इसका एग्ज़ाम लेगी तो सारी प्रक्रिया फास्ट होगी और इस पर आप विश्वास रखेंगे, भरोसा करेंगे। और ख़ास बात यह है कि बीपीएससी से तो ज़रूर होगी, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू एग्ज़ाम होगी, तो आपको मेंस को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो एमसीक्यू एग्ज़ाम पे खास करके फोकस करते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन पद होगा जिनका मेंस लिखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 पद क्रिएट किए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यह सेवा एक राज्य ही सेवा होगी और गन्ना उद्योग विभाग इस सेवा का नियंत्री विभाग होगा। पद नंबर 1 है मूल कोटि का, इसी पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी होगी। सहायक निदेशक ईख विकास एवं समकक्ष, इसको आप ईख विकास अधिकारी भी बोल सकते हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर के नाम से इसे जाना जाएगा। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाएगा। पहला जो इसमें प्रमोशन होगा आपका प्रथम प्रोन्नति, तो उप निदेशक का ये पद होगा, ईख विकास सस्य एवं समकक्ष पद। दूसरा जो प्रमोशन आपका होगा संयुक्त निदेशक ईख विकास सस्य का होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसमें 3 पद होंगे, जिसमें मूल कोटि 1 है और 2 प्रमोशनल पद है। देखिए लेवल की लेकर के बात करें तो लेवल हम आगे अभी क्लियर कर देंगे आपको कंफर्म करने के बाद कि इसका लेवल क्या रखा जा रहा है। बाकी की जानकारी यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67% पदों पर सीधी भर्ती होगी, यानी कि जितने पद होंगे तो उसमें 67% पद वो मूल कोटि से भरे जाएंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, फ्रेश कैंडिडेट से। बाकी के जो 33% सीट है वो दोनों पदों में प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ें होगी। और आपका एज लिमिट जो है ना, तो यहाँ पे 21 वर्ष रखा जाएगा। देखिए उम्र सीमा आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त, तो एज लिमिट आपका रहेगा इस बार 01/08/2025
और चूँकि ये फ्रेश भर्ती है तो इसमें आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों एज आपका 1 अगस्त 2025 से ही काउंट किया जाएगा। मिनिमम आपका 21 साल यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ 21 साल यहाँ पे न्यूनतम, क्योंकि बहुत सारे पद के लिए 22 साल भी होता है, तो यहाँ पे इसके लिए 21 साल रखा गया है। और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 साल रहेगा, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, BC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, और 42 साल आपका SC ST मेल फीमेल के लिए रहेगा। तो ये एज लिमिट हो गई। देखिए क्वालिफिकेशन की बात कर ले हम लोग, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए शैक्षणिक योग्यता, संवर्ग में मूल कोटि पद के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि आपका BSc एग्रीकल्चर इसमें वैलिड होगा। तो जो भी BSc एग्रीकल्चर अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे केवल आप ही को मौका दिया गया है। प्लस इसकी सिलेबस क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, अभी सिलेबस भी मेंशन कर दिया गया है क्लियर कट। और देखिए चूँकि क्या होता था कि अभी तक जो गन्ना की विभाग की वैकेंसी होती थी उसमें सिंपल ग्रेजुएट फॉर्म भर रहे थे। अभी 71 में भी आपने देखा कि जो ईख विकास अधिकारी है उनके लिए भी सिंपल ग्रेजुएट था, लेकिन अब वहाँ भी अपडेट कर दिया गया है, जो कि कल ही हमने अपडेट किया था कि शैक्षणिक योग्यता अब आपकी संवर्ग मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक, और यहीं से इसका भी रास्ता क्लियर हो गया। यानी कि BSc एग्रीकल्चर वाले अब इसमें केवल फॉर्म भरेंगे, और जो नया पद क्रिएट हुआ है उसमें भी केवल BSc एग्रीकल्चर वाले ही फॉर्म भरेंगे। अब देखिए इसका पाठ्यक्रम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम, देखिए MCQ एग्जाम होगी। इस नियमावली के नियम 5 के 4 जो ऊपर दिए गए हैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा नियमावली 5 का 4 दिया गया है कि सीधी भर्ती नियुक्ति सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जाएगी। तो इसकी सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों की एक हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसमें 30% आपको स्कोर करना होगा, जो कि MCQ एग्जाम आपका 100 नंबर का हिंदी का लिया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, वो मार बेस्ट। इसमें केवल आपको 30% करना है, इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। लेकिन प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा नहीं है। और इसके अलावा देखिएगा तो मेधा कृषि विज्ञान में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे 2 प्रश्न पत्र रहेगा आपका, 200 अंक रहेगा उसका। सेम आप देखिएगा तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी का जो एग्जाम हुआ था उसी तरीके का लगभग कुछ पेपर सेट किया जाएगा यहाँ पे, और 200 नंबर का 2 ऑप्शनल पेपर इसको मान सकते हैं। और प्लस इसके साथ में आपका 100 अंकों का एक GS रहेगा, जनरल स्टडीज़ का पेपर भी होगा। तो टोटल 500 यहाँ से नंबर हो गया, और 50 नंबर का यहाँ पे इंटरव्यू है। तो ये देखिएगा इंटरव्यू आपका 50 अंक का रहेगा। टोटल 550 अंकों के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। यहाँ पे मौखिक परीक्षा 50 अंकों की होगी। तो ये इसका सिलेबस रखा गया है, यानी कि यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं रखा गया है, केवल MCQ परीक्षा होगी। आपको 4 पेपर देने हैं, जैसे कि 100 अंकों का हिंदी, क्वालिफाइंग इन नेचर है, 30% स्कोर करना है। 200 नंबर का 2 आपका ऑप्शनल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा दोनों, और वो BSc एग्रीकल्चर से संबंधित रहेगा। तो और 100 नंबर का आपका GS पेपर रहेगा, 500 ये, और 50 नंबर का इंटरव्यू। तो फिलहाल ये सिलेबस है। देखिए अब इसमें आपकी लेवल की बात करें कि कौन सा लेवल हो सकता है, तो देखिए लेवल हम बहुत जल्द इसका कंफर्म करके आपको बता देंगे कि कौन सा लेवल इसका रखा जा रहा है, और साथ ही साथ इसमें पदों की कितनी संख्या है ये भी हम लोग बहुत जल्द क्लियर कर लेंगे। और सितंबर में इसकी वैकेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर में बहुत जल्द सारा चीज़ क्लियर करके भर्ती जारी कर दी जाएगी चुनाव से पहले, और एग्ज़ाम इसका चुनाव के बाद ही पॉसिबल होगा। तो जो भी BSc एग्रीकल्चर है किए हैं उन सब के लिए अच्छी न्यूज़ है, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में, धन्यवाद।